नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। विद्यार्थियों, आज हम मनी अर्थात मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा का अर्थ मुद्रा अंग्रेजी की मनी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के मोनेटो शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पहचान चिन्ह या संकेत चिन्ह। मुद्रा की परिभाषाएं वॉकर हिक्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। सेलिगमैन का कहना है कि मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। प्रोफेसर नैप एवं हार्ट्रे के अनुसार मुद्रा वह है जिसे कानूनी स्वीकृति प्राप्त हो। हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह पदार्थ है जिसकी सहायता से वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा वस्तुओं के भुगतान व अन्य व्यावसायिक दायित्वों को चुकाने वाली वस्तु को मुद्रा कहते हैं। क्राउथर के अनुसार विनिमय का माध्यम भुगतान का माध्यम के साथ साथ ही मूल्य का मापक और मूल्य के संग्रह का कार्य करती है। सामान्यतः मुद्रा वह वस्तु है जिसे जनता निसंकोच मन से माध्यम मूल्य का मापन अमूल्य संक्षिप्त रूप में स्वीकार करती है तथा सरकार एवं जनता उसे स्वीकृति देती है, उसे मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा के प्रकार टाइप ऑफ मनी। मुद्रा के प्रकार को 3 आधारों पर बांटा जा सकता है: प्रकृति के आधार पर, वैधता के आधार पर, स्वरूप के आधार पर। प्रकृति के आधार पर मुद्रा 2 प्रकार की है: वास्तविक मुद्रा एवं हिसाब की मुद्रा। वैधता के आधार पर मुद्रा 2 प्रकार की हैं: वैध मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। स्वरूप के आधार पर मुद्रा 3 प्रकार की है: धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और शाख मुद्रा। टाइप ऑफ मनी: कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, बैंक मनी, पेपर मनी, वर्चुअल मनी। मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य। प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत मुद्रा वह है जो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन करती है। यहाँ विनिमय के माध्यम से तात्पर्य जब हम किसी प्रकार का लेन देन करते हैं तो उस लेन देन में सर्वसम्मति से स्वीकार्य होनी चाहिए। सहायक कार्यों में 3 प्रकार के कार्य मुद्रा द्वारा किए जाते हैं: भावी भुगतान का आधार, संचय का साधन, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। आकस्मिक कार्यों में मुद्रा शाख मुद्रा का आधार है, राष्ट्रीय आय का वितरण तथा संपत्ति को तरलता प्रदान करती है। यहाँ तरलता से तात्पर्य संपत्ति की तरलता का तात्पर्य हम समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य के पास संपत्ति वह जमीन के रूप में हो सकती है, वह सोने के रूप में हो सकती है, वह किसी साधन के रूप में हो सकती है। अर्थात मनुष्य के पास संपत्ति चल और अचल रूप में हो सकती है, लेकिन वो चल एवं अचल संपत्ति का प्रयोग भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। अतः संपत्ति को तरलता प्रदान करना, तरलता अर्थात लिक्विडिटी, जिसे हम विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य कर सकते हैं। अतः आकस्मिक कार्यों के रूप में मुद्रा संपत्ति को तरलता प्रदान करती है। मुद्रा के प्रकार में हमने देखा कि वास्तविक मुद्रा, हिसाब की मुद्रा, वैध मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा। विद्यार्थियों, अभी थोड़े दिनों पहले जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक घोषणा के द्वारा 500 और 1000 के नोटों को अवैध घोषित कर दिया। इस किसी भी मुद्रा का वैध या अवैध होना सरकार पर निर्भर करता है।
इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार में कमी करने के लिए आतंकी वित्तीयन को रोक लगाने के लिए तथा टेरर फंडिंग को रोकने के लिए 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया था। यहाँ नोटों के बंद करने से तात्पर्य 500 और 1000 रुपये के नोटों की वैधता सरकार द्वारा रद्द कर दी गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने मुद्रा का अर्थ, मुद्रा की परिभाषाएं, मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के कार्यों के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।